तो राम राम सब बयान है। आज बात कर रहा जेल ब्रेरी के अंदर जो आपके है क्या कुछ आपको अभी करना है और आपकी अंतिम समय की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको पढ़ने हैं, क्या सिलेबस से बाहर भी पढ़ना है या क्या कुछ करना है, मेरी तैयारी का क्या कुछ मामला है, रिवीजन का भी जो मैं आपको फास्ट है और स्मार्ट तरीका बताऊंगा, और कितना क्या आपको जो स्कोर करना है इसकी आपको कंप्लीट जानकारी जो है आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो है आपके मेरी तैयारी की। तो मैं जो है पशु परिसर की मैंने अच्छी तैयारी की थी। पशु परिसर की 6-7 महीने की तैयारी के बावजूद जो मेरे उसमें 110 नंबर का स्कोर जो है काट पीट के बना था। अब सिलेक्शन होता है नहीं होता है, कौन सी क्या रैंक आती है उसमें 2 गुना की लिस्ट में, वो अभी जो है 3 अप्रैल को रिजल्ट आना है तो उसके बाद ही पता चल जाएगा। वो वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इसमें मेरी जो तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा रास्ता जी के एकदम आज भी क्लियर है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। रीजनिंग जो है मैं मैथ्स बैकग्राउंड के कारण मेरी जो है एक दो बार मैंने पढ़ रखी है, अच्छी है। बाकी जो जी के जी एस वाला पोर्शन है वहाँ करंट और आपका जो आपदा प्रबंधन है वो मेरे को इसमें आता नहीं है। बाकी एक दो कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत पढ़ के जाने की। बाकी अब बात करें आगे कट ऑफ की, तो अभी आपको कट ऑफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। पिछली वाली जो कट ऑफ थी वो जेल प्रेरी का जो है संभाग वाइज रही थी। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार जो है एग्ज़ाम जो आर एस एस बी ने नहीं करवाया था, इस बार आर एस एस बी आपका एग्ज़ाम करवा रहा था। ये जो अपनी कट ऑफ को है लगभग 10th पास एग्ज़ाम है तो 70 to 80% के बीच रखने की पूरी जो है कोशिश करेगा। हालांकि पेपर इतना टफ नहीं आएगा। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन थोड़े आजकल क्या है कि कन्फ्यूजन वाले देते हैं जिससे कि कन्फ्यूज होकर आप गलत कर दो। बाकी टफ क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, और बाकी पेपर के अंदर स्कोर क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। स्कोर आपको पेपर के अंदर जो आपका स्कोर रहना चाहिए वो आपको मैक्सिमम करना है। कोई भी टारगेट नहीं रखना है कि इतने करने हैं, मेरे को 374 नंबर लाने हैं। अब पेपर टफ आएगा तो आप 374 कैसे लेकर आओगे। पिछली कट ऑफ जो गई थी जयपुर वाली उसको देख के जो अपने आप पेपर को बिल्कुल भी ख़राब करना नहीं है। आपको जितना आए उतना करना है। माइनस मार्किंग है कुछ ज़्यादा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको जो है वहाँ पे तुक्के मारने वाले लपके नहीं लेने हैं। अगर आप दो ऑप्शन में कहीं पर अटक जाते हो, कहीं भी जाके अगर लगता है कि इन दोनों में से ही कोई है, दो तो नहीं, तो आप वहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। अगर आपको तीन ऑप्शन ये लगता है चार में से कि एक नहीं हो सकता है और तीन हो सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आप अपने रिस्क पर देख सकते हो कि करना है या नहीं करना। बाकी दो ऑप्शन में कभी माइनस में नंबर जाते नहीं है। अगर तीन ऑप्शन में कन्फ्यूज हो तो फिर तो आपको जो है उस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। बाकी अपन जो है सिलेबस की भी अभी बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जो आपका पार्ट 1 है उसके अंदर रीजनिंग है। रीजनिंग का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो क्वेश्चनों की बात करें तो लगभग लगभग आपके 30 से क्वेश्चन तो प्योर रीजनिंग से आएंगे। उनमें भी कुछ थोड़े टफ भी आएंगे, जैसे एक वो सारणी आती है और उसमें एक संख्या खोजनी होती है, या सीरीज वाले क्वेश्चन कभी कभी थोड़े से टफ आ जाते हैं। बाकी ए बी सी डी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 5-7 क्वेश्चन तो वो आ जाएंगे। बाकी 15 एक क्वेश्चन की अप्रोच आपकी मैथ्स वाली होगी। मैथ्स मतलब अर्थमेटिक्स, यानी जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। टफ नहीं होते हैं, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ रखी होती है वो अर्थमेटिक्स से जोड़ कर उसको पूछ लिया जाता है। ये पुलिस में भी हुआ था। अभी पुलिस का किसी भाई ने एग्ज़ाम दिया तो उसके जो है मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है आपकी, तो इसमें थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी अब आपको जो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, जो आपका मैटर है, जो आपका कंटेंट है, जो आपने आज तक पढ़ा उसी का रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप रीजनिंग के लिए तो जो है कहीं से भी प्रैक्टिस बुक ला सकते हो या कोई भी प्रैक्टिस करते हो। सेकंड बात करें अगर अपन करंट की, तो करंट लगभग जनवरी फरवरी मार्च का तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है। गणपत सिंह जी राजपुरोहित की जो पीडीएफ जो उन्होंने अभी ली थी क्लासेज यूट्यूब पर। बाकी आप मंथली जो करंट की मैगजीन आती है उसके अंदर आपको मुख्य पढ़ना है राजस्थान की योजनाएं कौन सी चल रही है और प्रमुख व्यक्तित्व कौन से। व्यक्तित्व आपको पिछले 2 साल के भी पढ़ सकते हो। पशु परिचय में लगभग व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जैसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाने वाला अभी डेथ हुई है, या किसको क्या इनाम मिला है, या कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सब आपको करंट में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। बाकी आप बात करें आपदा प्रबंधन की, तो आपका जो आपदा प्रबंधन है इतना आपको भी डीप भी नहीं पढ़ना है, जितना ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे।
करंट से आपके जो है लगभग यहाँ और 10 क्वेश्चन के आसपास आने के पूरे चांस रहेंगे। पॉलिटी जो राजस्थान की है वो भी आपको थोड़ी ऊपर ऊपर से पढ़ लेनी है। बाकी अगर आपको इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और ये अभी कहीं पे करवाया जा रहा है तो आप बिल्कुल भी उस क्लास को ज्वाइन न करें। मैराथन का तो मैं खुद विरोधी हूँ, मैराथन में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको PYQ ही करना है तो आप दिशा की बुक लेके आओ। एक जो दिशा की बुक 300 पेज की आती है उसमें कम से कम 5,000 क्वेश्चन आएंगे और 2 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। इतने आप मैराथन 20 दिन मैराथन लोगे तो भी 5,000 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और PYQ से लगभग ऐसे एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके और यही पढ़ना, आपको मैटर आपको बार वाला नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। अब वो टाइम नहीं है। वो टाइम था मान लो 2-3 क्वेश्चन इंडिया जीके से आ भी जाते हैं तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं, क्योंकि अभी तो इंडिया जीके पढ़ोगे उससे ज़्यादा राजस्थान वाले में उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से इस बार इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री या इंडियन की जो जनरल नॉलेज आपको पढ़ाई जा रही है उसके एक भी क्वेश्चन आने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि सिलेबस इस बार डिटेल्ड है। RSS भी करवाएगा एग्ज़ाम का इस बार पैटर्न बदला है। पिछली बार विभाग खुद करवाता था। राजस्थान जीके के अंदर भी आपके मैक्सिमम लगभग 12 नंबर का मेरे हिसाब से 30 में से भूगोल के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कला संस्कृति के आएंगे। उसके बाद 5-7 क्वेश्चन इतिहास के और बाकी 2-4 क्वेश्चन आपके इसके अर्थव्यवस्था के आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको सिलेबस तैयार करना, बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है टॉपिक वाइज वही टॉपिक पढ़ना, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो। राजस्थान जीके में जो टॉपिक नहीं दे रखे वो नहीं पढ़ने हैं, और भूगोल में भी जो नहीं दे रखा वो नहीं पढ़ना है। और इंडिया जीके में भी जो टॉपिक आपको दे रखे हैं, इंडिया जीके का नाम मात्र का इंडिया जीके, आपदा प्रबंधन, इंडियन संविधान वाला पोर्शन है वो लगभग 2 घंटे का मुश्किल से है। बाकी सब राजस्थान का ही है। पॉलिटी भी राजस्थान की है। कुल मिला के राजस्थान से आपके 35 से 40 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, क्योंकि राजस्थान का करंट आ जाएगा। 35-40 क्या 45 तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप राजस्थान की पॉलिटी, कल्चर, हिस्ट्री और ये सब पढ़ के, राजस्थान का करंट पढ़ के, राजस्थान का जीके अगर आपका अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएंगे। बाकी तो अब देखो कि पेपर पर है कि बनाने वाला कैसे बनाता है। बाकी आपको यही सब सावधानी रखनी, भटकाव बिल्कुल भी नहीं रखना। भटकाव का मतलब कभी इससे पढ़ रहे हैं, कभी उसकी मैराथन ले रहे हैं, कभी किसकी ले रहे हैं, कभी किसी की ले रहे हैं। आपको जो एक जगह स्थिर होकर पढ़ना है। बाकी साइंस सर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा आएंगे नहीं। आपदा प्रबंधन के भी मैंने ज़्यादा ही बताए, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी के भी 2-3-5 क्वेश्चन आएंगे। करंट के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आने की आपकी पूरी यहाँ पर चांस रहने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो की अच्छी लगी तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। 4 से 5 को आपके जो है एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं, तो एडमिट कार्ड आते ही जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।